देखो अब हम लोग आते हैं, आपका सिलेबस बता देते हैं रीजनिंग का। निमसेट का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत लोग उसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको फोकस कर रहे हैं कि इससे क्वेश्चन जब तब देखने को मिलते हैं, तो आप ये जब तैयारी करके जाना। वैसे तो आपका पूरा तैयारी होगा ही, आप सारे चैप्टर पढ़ ही लियोगे, बट इन चैप्टर को एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को देख करके जाओ, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो। क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग में अगर आपका आ रहा है चैप्टर तो वो सबके लिए है। हाँ, कभी कभी होता है कि कोई भाई सारा जितना भी अगर आपका चैप्टर है, अगर 40-50 जो भी चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सबसे एक एक क्वेश्चन देगा। हो सकता है कभी कोई पैराग्राफ दे दे, उससे आपका 3-4 क्वेश्चन हो जाए। कभी कभी हो सकता है आपका जैसे सिलॉक्स देते, उससे हो सकता है 3 क्वेश्चन पूछ ले, तो एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। एनालॉजी क्लासिफिकेशन है, कभी स्किप भी कर सकता है, हो सकता है कभी एक आध क्वेश्चन पूछ ले। तो मेरा ये मतलब नहीं है सिर्फ आपको यही 20 चैप्टर से ही पढ़ के जाना है। ठीक है, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने के पहले आप एक बार ये देख लेना, तो इसमें काफ़ी आपका कोर्स कवर हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। तो वो टॉपिक है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में जैसे अभी हमने इसके पहले भी वीडियो बताया था, हाउ मेनी लेटर्स, वो आपका इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। कभी लेफ्ट टू राइट आपका पूछ लेगा, कभी मिडवे पूछ लेगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे आपको फोकस करना होगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, तो वो सब। कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग में आपका होगा पोजीशन बेस्ड, कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन +1 +2 +3 या -1 -2 -3 ये पूछ सकता है। कभी आपका रिवर्स सीरीज हो सकता है। कभी आपका कोई कोडिंग कर दिया, कोडिंग के बाद किसी भी एक वर्ड का आपका एग्जैक्ट कोड पूछ लेगा कि क्या है। कभी आपका बोल देगा कि रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड, इस पैटर्न का आपका क्वेश्चन बोल सकता है। मीन्स से रिलेटेड पूछ सकता है, रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स वाइट, तो इस पैटर्न का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर से रिलेटेड हो सकता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारा फॉर्मेट है, हम ऑलरेडी क्लास में कराएंगे। ठीक है, सीरीज, सीरीज से आपका नंबर सीरीज पूछ सकता है, लेटर सीरीज आपका पूछ सकता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन पूछ सकता है या पॉइंटिंग वाला पूछ सकता है, या आपका सिंपल एक पैराग्राफ दे देगा। एमसीए में बहुत कठिन आपका रीजनिंग नहीं होता है, इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है। हाँ, यही अगर बैंकिंग में होता तो बैंकिंग में ब्लड रिलेशन का ज़्यादा वेटेज है, तो वो डेफ्थ में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन है। रैंकिंग, रैंकिंग आपका मैक्सिमम पूछ सकता है, मिनिमम पूछ सकता है। दो किसी भी पर्सन का लेफ्ट से राइट से पोजीशन पूछ सकता है। एग्जैक्टली मिडिल में कोई पर्सन बैठा है तो वो पूछ सकता है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन रैंक में कितने कितने हैं, कंपैरिजन करा सकता है। या रैंकिंग में ही आपका कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो वो आपका करा देता है। ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन आपका कराए भी हैं, तो वो आप देख सकते हो किस पैटर्न का होता है। सिटिंग अरेंजमेंट में आपका कभी भी इनसाइड या आउटसाइड वाला क्वेश्चन नहीं बोलेगा, हमें सॉरी इनसाइड आउटसाइड दोनों एक साथ नहीं बोलेगा। ये बैंकिंग का पार्ट है। बैंकिंग में आपका बोल देगा 10 पर्सन है, कुछ पर्सन फेसिंग इनसाइड है, कुछ पर्सन फेसिंग आउटसाइड है, तो इस पैटर्न का बैंकिंग वगैरह में आपका पूछता है। आपके एमसीए में अभी आउटसाइड वाला नहीं पूछा है, इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आप लोग के एमसीए में इनसाइड वाला ही पूछेगा। तो 8 पर्सन है, 11 पर्सन है, कभी किसी पर्सन का अपोजिट पूछ लेगा। तो याद रखो, जब भी नंबर ऑफ पर्सन इवन होंगे तो इवन में अपोजिट वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट करोगे तो अगर 8 पर्सन है तो हमेशा ऐसे बैठाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है। तो हमेशा इवन में हो सकता है आपका अपोजिट पूछ ले। बट जब ऑड नंबर पर्सन है तो आप कहीं से भी बैठा दो। अगर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं से भी बैठा दो। तो जब भी इनसाइड होगा तो इनसाइड में आप लेफ्ट ये लेते हो और राइट ये लेते हो। तो क्लोज फिगर तक आप लोगों का पूछ सकता है, लीनियर में आप लोगों का पूछ सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट, फेसिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ भी दे सकता है। तो वो हम क्लास में ही ऑलरेडी कराए हैं। नंबर पजल, नंबर पजल मतलब आपका एक कोई भी पजल दे देगा इस पैटर्न का, यहाँ पे इस पैटर्न का, यहाँ 3 है, 5 है, 15 है, ऐसे कुछ दे देगा, यहाँ पे 9 कर देगा। तो ये नंबर पजल का पैटर्न है। तो इससे क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, क्लॉक और कैलेंडर, ये आपका इम्पोर्टेंट है। आजकल निमसेट इससे एक एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है।
ठीक है, आसान क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी हम वीडियो भी बनाए थे उसमें हम अपलोड भी किए हैं क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन। तो क्लॉक और कैलेंडर का आपका 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ये वर्बली हो जाते हैं क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना। वेन डायग्राम में कभी पूछ लेता है कभी नहीं पूछता है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपका कोई इक्वेशन दे देगा, जैसे 2 + 3 - 8 × 7 इक्वल टू क्या, सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ बोल देगा प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स एडिशन, तो कोडिंग करा देगा। इस फॉर्मेट में भी करा सकता है, तो सिंप्लीफाई करा देगा। इसमें भी बहुत टाइप का वैरायटी है, कम से कम इसमें 10 टाइप का आपका क्वेश्चन होता है। तो हम तो एक सिंपल बता रहे हैं ताकि आप समझ पाओ कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ग्रुपिंग ऑफ फिगर में आपका रहता है ये आपका एक फिगर दे देगा, यहाँ पे 1 2 3 कोई भी फिगर देंगे, ये और ये। तो इनमें 3 फिगर आपका सेम ग्रुप के होंगे, 3 फिगर आपके सेम ग्रुप के होंगे, 3 फिगर आपके सेम ग्रुप के होंगे। हो सकता है तीनों में ट्राइंगल हो सकता है एक ट्राइंगल हो और एक ट्राइंगल शेडेड हो और एक ट्राइंगल आपका बीच से पार्टीशन हो। तो इसका हो जाएगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर यहाँ पे है यहाँ पे तो ये क्या है, 3 6 और 7 सेम ग्रुप की है, 3 6 7। तो ऐसे ऑप्शन के थ्रू आपको चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ग्रुपिंग ऑफ फिगर का भी क्वेश्चन आपका दे देता है। एनालॉजी क्लासिफिकेशन का भी इसी में दे देता है। कभी कभी आजकल क्या कर रहे हैं एनालॉजी क्लासिफिकेशन का, ये दे रहा है इसका इससे जो रिलेशन है सेम इसका इससे रिलेशन होगा, तो आपको आंसर फाइंड करना होगा। तो जैसे पेंट का ब्रश से होता है, तो ऐसे ही कोई दे देगा ऑप्शन आपको। तो ये क्लासिफिकेशन एनालॉजी करते हैं। क्यूब एंड डाइज में आप लोगों को पेंटेड अनपेंटेड आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, एमसीए में अभी तक तो नहीं पूछा गया, फिर आगे पूछ ले आज से 5 साल 6 साल बाद तो हम नहीं बता सकते। बट जब हम करंट में ही वीडियो बना रहे हैं अभी तक आपका पेंटेड अनपेंटेड नहीं आया है। पेंटेड अनपेंटेड तो इसमें आपका सिंगल डाई हो सकता है डबल हो सकता है, आपका ट्रिपल डाई हो सकता है, फोल्डेड अनफोल्डेड डाई हो सकता है, किसी भी एक प्लेस पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो इस पैटर्न का आपको क्वेश्चन कराता है, हम ऑलरेडी क्लास में कराते हैं सारा पैटर्न। सिलॉक्स में आपका 3 स्टेटमेंट हो सकते हैं, मोर देन 3 कंक्लूजन हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। 4 स्टेटमेंट दे देता है, अब 2 स्टेटमेंट आपका नहीं देता है। हाँ कभी कभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 2 नहीं देता है, बेसिक तो 2 से ही है ना, तो 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। इसी में आपका आइदर केस दे देता है। सिलॉक्स में आजकल पॉसिबिलिटी भी आपका पूछ रहा है, ठीक है, कैन बी कैन नॉट बी इस पैटर्न का भी आपका पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सिलॉक्स में ये आपको पढ़ना है। स्टेटमेंट एजम्पशन स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका बहुत सारे टॉपिक है, जैसे स्टेटमेंट एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो आप लोग का स्टेटमेंट एजम्पशन में अगर क्वेश्चन आएगा तो 1 या 2 मार्क्स का आता है। आप एजम्पशन में बस आपको एज्यूम करना है, तो इसमें 1 या 2 क्वेश्चन दे सकता है। कोर्स ऑफ एक्शन में भी 1 या 2 क्वेश्चन दे सकता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन में भी ये 2 दे सकता है। तो इनसे आपका ये रहेगा। कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन निमसेट में बहुत पूछता है, 1-2 क्वेश्चन आपका ये रहेगा ही, पैराग्राफ के पैटर्न में आपका रहता है। तो कंडीशन गिवन रहेगा, वो कंडीशन आपको फुलफिल करते हुए ऑप्शन के थ्रू आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आपका रहेगा, ऑलरेडी हम एक कराए भी हैं, तो क्लास में भी हम कराते हैं कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक चैप्टर है जिसमें आप टेबल के थ्रू आंसर सॉल्व करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल में आपका अगर नेम से रिलेटेड है या ABCD है तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है तो टिक करते हैं, निगेटिव इन्फॉर्मेशन है तो क्रॉस करते हैं। तो इस पैटर्न का ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेबल के थ्रू आप पैराग्राफ सॉल्व करते हैं।
तो इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिनको अभी हमें बताना है, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे जब तक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा, बट फिर हम रिपीट कर रहे हैं, मेरा ये कहना एकदम नहीं है कि इन्हीं चैप्टर से आपका आएगा। रीजनिंग है, रीजनिंग में आपके जितने भी चैप्टर हैं आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, इनपुट आउटपुट से अभी तक नहीं पूछा गया है। फिर हम बोल रहे हैं, जब आज की तारीख में हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी तक इनपुट आउटपुट नहीं आया, अब आगे आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं आएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, डाउटफुल है, पॉसिबिलिटी है आने की भी और नहीं भी आने की। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लो, एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर थे, तो अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम का अहमियत आप लोग समझो। जैसे अभी नहीं लग रहा है, अभी लग रहा है अरे अभी 10 दिन बाकी है, महीना भर बाकी है, अरे अभी 20 दिन बाकी है, 25 दिन बाकी, 50 दिन बाकी है। तो टाइम की अहमियत समझो। टाइम की अहमियत आपको तब पता चलती है जब आप कभी फील किए हो कि एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, आप लोग ऑलरेडी किए हुए, ग्रेजुएशन में हो आप लोग, ठीक है, 11th 12th 9th 10th का एग्ज़ाम दिए थे, कभी क्वेश्चन लिख रहे हो और बेल बज जाती है और आपको पता है इसका आंसर ये है, तो अब मैम प्लीज़ 1 मिनट दे दीजिए ना, 1 मिनट बस हम लिख देते हैं, 1 मिनट। तब आपको उस 1 मिनट की कीमत पता चलती है। ठीक है, तो एक मिनट बहुत कीमती है। 1 मिनट की कीमत, आधा मिनट की कीमत तब आपको पता चलती है जब आप जा रहे हो, कहीं जर्नी करने जा रहे हो, और जैसे ही आप स्टेशन पहुँचे या जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुँचे और फ्लाइट गई, ट्रेन गई, तब आपको उस शिट 1 मिनट पहले पहुंच जाते तो ये हमें ट्रेन मिल जाती, या 1 मिनट पहले पहुंच जाते तो हमें ये फ्लाइट मिल जाती, हम मिस नहीं करते। ठीक है, 1 मिनट की कीमत अब तब आप एहसास करते हो जब आप कभी किसी पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट कराने जा रहे हो। ठीक है, और हॉस्पिटल उसको पहुंचाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है और डॉक्टर बोल देता है कि नहीं सॉरी, अब हम आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। आप 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले आते तो हम शायद इसको बचा पाते। तब उस समय 1 मिनट की कीमत पता होती है। ठीक है, तो आप लोगों की लाइफ में 1 मिनट, आधा मिनट बहुत कीमती है। आप उसको अच्छे से टाइम को यूज़ कीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स खुश होंगे, आपके टीचर जो आपको पढ़ाए हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लाइफ में पेरेंट्स और टीचर 2 ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा ये चाहेंगे। पेरेंट्स चाहेगा कि हमेशा मेरा बच्चा मेरे से ऊपर जाए, और टीचर हमेशा चाहेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा टॉप पे पहुँचे। तो हम लोग की यही इच्छा रहती है कि आप लोग अच्छी जगह पहुँचे, कम से कम हम लोग का भी तो नाम होगा। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और मेरे से कोई भी हेल्प का ज़रूरत हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। या और भी कुछ मेरे से हेल्प का ज़रूरत हो तो आप मेरे को बताना, पॉसिबल होगा तो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।